व्हाट इज़ डिप्रेशन एंड हाउ टू डील विद डिप्रेशन। दोस्तों, आज के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम इतने ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं कि हम इंसान कम और प्रेशर बॉक्स ज़्यादा लग रहे हैं। दोस्तों, वो चाहे स्टूडेंट हो या फिर वर्किंग पीपल हो, इतने ज़्यादा टेंशन है और इतने ज़्यादा सबको स्ट्रेस है कि हर कोई अपने आप से परेशान है। दोस्तों, ये थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो हमारे लिए अच्छा होता है कि जो कि हमें हमारे काम के प्रति मोटिवेटेड रखता है और हमारे अपने काम के प्रति अपडेट रखता है। पर क्या हो जब यही स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यही है, व्हाट इज़ डिप्रेशन एंड हाउ टू डील विद डिप्रेशन। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आज हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा भी आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों, चूँकि गंभीर बीमारी है डिप्रेशन, तो हमें पूरा इसे शुरू से अंत तक जानना जरूरी है, जिससे कि आपको कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। नंबर 1, व्हाट इज डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या है? दोस्तों, यूँ आजकल हमारी ज़िंदगी में इतनी भागदौड़ बढ़ी है कि हमें स्ट्रेस मिल ही जाता है। हम जितने भी बचने चाहें ये स्ट्रेस हमें मिल ही जाता है, वो चाहे बॉस की डांट से हो या फिर ट्रैफिक लाइट में 1 मिनट वेटिंग से उसके शोर से हो। हम सभी चीज़ को आज स्ट्रेस में बदलने की कोशिश करने लगे हैं। दोस्तों, ये थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी में ठीक होता है, जो कि हमें अपने काम के प्रति मोटिवेटेड रखता है और हमें प्रेशर फील कराता है, जो कि हमें अपने काम के प्रति अपडेट रखता है। पर क्या हो जब यही एक स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाए। तब दोस्तों, जब ये स्ट्रेस हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि जब इंसान स्ट्रेस में जीने के आदी हो जाता है, जब वो तनावपूर्ण जीवन जीने लगता है। दोस्तों, जब स्ट्रेस और तनाव हमारे जीवन में अनकंट्रोल हो जाता है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तब ये हमारी ज़िंदगी में एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, हमारे दिमाग में भी और हमारे बॉडी के लिए भी, जो कि यही आगे चल करके हमारे डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। प्राय जब इंसान किसी चीज़ से डर रहा होता है या फिर किसी बात उसे सता रही होती है, वो सिचुएशन उसे स्ट्रेस देने की कोशिश करता है, उसे तनाव देने की कोशिश करता है, और वही बात जब वो बार बार दोहराता है तो उसे तनाव रेगुलर बेसिस पे पड़ती रहती है, और यही तनाव आगे जा करके डिप्रेशन का कारण बन जाती है। दोस्तों, तनाव इतना खतरनाक होता है इस समय कि जब हमारा सिचुएशन बहुत अच्छा भी होता है तब भी इंसान उस स्ट्रेसफुल लाइफ जीने का आदी हो चुका होता है। दोस्तों, 2 नंबर पे है काउजेज ऑफ डिप्रेशन। ये इसके कारण क्या है डिप्रेशन के। दोस्तों, यूँ तो डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हैं जिसको हमें ध्यान लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। पहला नंबर पे आता है कि किसी इंसान के लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस आया हो, चेंजेस कि उसके कोई करीबी इंसान उसके लाइफ से चल गया हो, और या फिर उसे किसी एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा हो जिसकी यादें वो भूल नहीं पा रहा है और उसकी याद उसे दिमाग में एक घर बनाए बैठा है। दोस्तों, जब हमारे बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे मेनोपॉज, ये बेसिकली लड़कियों की बीमारी है, औरतों की बीमारी है, और थायरॉक्सिन प्रॉब्लम। दोस्तों, कभी कभी इंसान को वो मौसम के अनुसार भी डिप्रेशन आ जाते हैं। जैसे ठंडी के मौसम में किसी इंसान को अगर धूप पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है तो अपने काम के प्रति रेजिनेंस दिखाएगा और अपने काम के प्रति उसे ताकत नहीं मिलेगी, काम करने के प्रति मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हालांकि ये गंभीर नहीं है, क्योंकि ये मौसम के चेंज होने से अपने आप चेंज हो जाता है और इसमें सुधार आ जाती है। कभी कभी इसमें जेनेटिक्स का भी रोल होता है, जैसे ग्रैंडफादर को है तो फादर को हुआ, बहुत अधिक चांसेस हैं कि उसके बच्चों पे भी हो जाए। दोस्तों, हमारे माइंड में एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन और नोरेफाइप्रिन को कंट्रोल कराता है। बेसिकली ये एक हैप्पीनेस और प्लेजर को कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे माइंड से। जब हम तनावग्रस्त जीवन जीने के आदी हो जाते हैं तब ये हार्मोन हमारे बॉडी में अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। जब ये अनबैलेंस्ड हो जाते हैं तब हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और यही आगे चलकर एक डिप्रेशन का कारण भी बन जाता है। दोस्तों, ये डिप्रेशन के सिम्टम्स और काउजेस की बात करें तो जब इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा होता है तो वो एक चिंता की स्थिति अपना लेता है, जिसे हम आम भाषा में चिंताग्रस्त स्थिति कहते हैं। दोस्तों, इसके भी बहुत सारे लक्षण होते हैं, जैसे उदास रहना, अपने ही विचारों में उलझे रहना और अपने आप को हारा हुआ महसूस करना, अपने आप को लूजर मानना। दोस्तों, इसमें विल पावर और आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, जिसमें किसी काम को करने के लिए मोटिवेशन नहीं मिल पाता है और वो हमेशा ये डरता रहता है। दोस्तों, इसमें कंसंट्रेशन की कमी हो जाती है, जो कि एक छोटे छोटे काम को करने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय चाहिए होता है। दोस्तों, ऐसे व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं उसे अपने में रहना और अपने अकेले में रहना उसे बहुत पसंद आता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही जो खुशी देने वाली चीज़ है उससे भी उदास ही रहता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है वो अपने स्वभाव से चिड़चिड़ा हो जाता है और बहुत ही कम बोलता है, हमेशा ही बेचैन रहना, छोटी छोटी बातों पे घबरा जाना। ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है उसे अनहेल्दी फूड और जंक फूड खाने में बहुत मज़ा आता है। ऐसे व्यक्ति, दोस्तों, ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है उसे चिंता करने की
बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है और उसमें सबसे ज़्यादा चेंजेस जो आते हैं उसके बिहेवियर में, उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें डिप्रेशन के साइड इफ़ेक्ट की, दोस्तों डिप्रेशन एक मेंटल डिजीज़ है, एक गंभीर बीमारी है, ये एक शॉर्ट टर्म ना होकर के लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। दोस्तों ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड 264 मिलियन से ज़्यादा पीपल इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं। दोस्तों डिप्रेशन की जैसी ही एक बीमारी होती है जिसे मूड स्विंग्स के नाम से जानते हैं। हालांकि ये बीमारी डिप्रेशन से अलग होती है, पर ये बीमारी हमारे डेली के जो मूड्स के उतार चढ़ाव होते हैं, जैसे हम कभी डर जाते हैं, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी एक दिन में ही कभी डर जाते हैं, कुछ टाइम बाद खुश हो जाते हैं, ये जो जितने भी हमारे इमोशंस डेली के रेगुलेट होते हैं वो मूड स्विंग से रेगुलेट होते हैं। और जब हम एक स्ट्रेसफुल जीवन जीने का आदी हो जाते हैं तो ये मूड स्विंग्स हमारे रेगुलेट करना बंद कर देता है, जो कि आगे चलकर यही बीमारी हमारा डिप्रेशन का रूप ले लेता है। हालांकि एक पहला स्टेज होता है ये डिप्रेशन का। डिप्रेशन में वेट गेन ज़्यादा होती है, वजन का बढ़ना, उसके बाद हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे हमारे बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन अनबैलेंस्ड हो जाते हैं तो थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है। ऐसा इंसान जो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है वो समाज से कटता जाता है और उसे रेगुलर बेसिस पे दिन पर दिन उसे एक आत्महत्या करने की गंभीर विषय की सोच भी आने लगती है। दोस्तों डिप्रेशन के समय हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जो कि हमारे बहुत बड़ी बीमारी के ये कारण भी बन सकते हैं, जैसे हमें भूख ना लगना या फिर बिल्कुल भी भूख ना लगना, अनहेल्दी हमें फूड खाने की आदत हो जाती है, जो कि एक आगे चल के बहुत बीमारी की समस्या भी बन सकती है। ऐसे में कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार बनी रहती है। डिप्रेशन की सबसे गंभीर स्थिति साइकोसिस, जिसे साइकोटिक डिप्रेशन के नाम से भी जानते हैं, यह एक ऐसी स्थिति है जहाँ पे इंसान को भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, उसे रियल में जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है वैसे विचार आने लगते हैं, उसे अपने ही विचार उसे सुनाई देने लगते हैं, उसे ऐसे विचार आने लगते हैं जो कि रियल में कोई उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है और वो बहुत घबरा जाता है। ऐसी स्थिति डिप्रेशन में जा रहे हैं लोगों में बहुत कम में पाई जाती है। जब ऐसे लोग पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों में सुसाइड की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। दोस्तों अगर प्रिवेंशन की बात करें तो ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है उसे अपने खान पान में बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसे पानी ज़्यादा पीना चाहिए और ऐसे साग सब्जी खाने चाहिए जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे उसके बॉडी में मिनरल्स और विटामिन मिल सके जो कि उसके बॉडी को एक तरोताज़ा महसूस कराए। रेगुलर बेसिस पे ग्रीन वेजिटेबल्स और हरी पत्तीदार सब्जियां खानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अनहेल्दी फूड खाने के आदी हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अनहेल्दी फूड से दूर रखना चाहिए और बासी खाने से भी बहुत दूर रखना चाहिए। इन्हें अधिक चीनी और नमक का सेवन बंद कर देना चाहिए और मीठ मसालों का सेवन भी बंद कर देना चाहिए। दोस्तों कैफीन कंटेंट प्रोडक्ट जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, ये हमारे बॉडी में जाकर के हमें भूख लगने कम देते हैं, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है उन्हें इस से तत्काल बंद कर देनी चाहिए। दोस्तों डिप्रेस्ड पर्सन को चाहिए कि वो अपने खान पान के साथ साथ अपने सामाजिक जीवन को भी सुधारे, वो लोगों से मिले, वो अपने घर वालों के साथ समय बिताए और जहाँ तक हो सके अपने अकेले कम समय बिताए, अपने फ्रेंड के साथ समय बिताए, अपने फ्रेंड के साथ हैंग आउट करे। दोस्तों डिप्रेस पर्सन को चाहिए कि वो रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन, योगा और एक्सरसाइज अपने ज़िंदगी में अपनाए, जिससे कि बॉडी में न्यू एनर्जी फील हो, जिससे उसके माइंड में जितने भी नेगेटिव थॉट्स हैं वो उसे बाहर निकाल सके और एक नए पॉजिटिव थॉट्स जनरेट कर सके। दोस्तों जब आप मेडिटेशन करेंगे ऐसी स्थिति में तो आपको बहुत दिक्कत होगी, पर आप रेगुलर बेसिस पे ट्राई करते रहें तो बेशक आप इसे कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेस्ड हुआ है जिस वजह से, उस वजह से उसे हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो डिप्रेशन का शिकार है उसे पीसफुल म्यूजिक सुननी चाहिए और उसे मोटिवेशनल वीडियोज़ या फिर मोटिवेशनल बुक्स पढ़नी चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में एक पॉजिटिव एनर्जी के संचार हो। दोस्तों ये तो हम लोग बात कर लिए डिप्रेशन के बारे में, डिप्रेशन क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, उसके काजेज़ क्या है, उसके प्रिवेंशन क्या है। दोस्तों ये डिप्रेशन के नाउ द फैक्ट्स जानने भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों आपको पता है 264 मिलियन पीपल से भी ज़्यादा इस डिप्रेशन का अभी शिकार हैं। दोस्तों ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस बीमारी में मर्दों के मुकाबले औरतें ज़्यादा शिकार हैं। दोस्तों WHO के अनुसार पर ईयर 8 लाख पीपल इस डिप्रेशन से सुसाइड कर लेते हैं। दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि 15 से 25 साल के युवा के जितने भी डेथ हो रही हैं इसका सेकेंड कारण यही सुसाइड ही है। दोस्तों ये इतना गंभीर बीमारी होने के बावजूद भी मिडिल इनकम कंट्री में इसे 76 to 85% लोगों का इसे इलाज बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। WHO के अनुसार ऑल ओवर द वर्ल्ड में US इसमें टॉप पे है, उसके बाद इंडिया और चाइना है। दोस्तों अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में मोर देन 57 मिलियन पीपल इस डिप्रेशन का शिकार हैं, जो कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड के 80% अकेले भारत में है। दोस्तों चूँकि डिप्रेशन एक बहुत गंभीर बीमारी है और मार्केट में बहुत सारे दवाई आते हैं, तो प्लीज़ ऐसे भी कोई दवाई को सेवन ना करें
और आपको लग रहा है कि दवाई की ज़रूरत है तो आप अपने फिजिशियन और अपने मनोचिकित्सक से सलाह कर लें, जिससे कि आपको कोई भी एक गंभीर स्थिति का सामना ना करना पड़े। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आएगा बहुत। अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रेड बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों इसके अलावा भी आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।